हेलो एवरीवन। एमआईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आज है 28 जुलाई और 28 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन क्विज को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, एक स्टेट और एक कंट्री भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज। रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल फॉर एमएसएमईज। अभी हाल ही में किसके द्वारा एमएसएमईज के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू सेक्रेटरी इन फॉरेन मिनिस्ट्री। अभी हाल ही में किसे फॉरेन मिनिस्ट्री यानी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है जो हमारी विदेश मंत्रालय है उसमें सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन। अभी हाल ही में किस देश के द्वारा उसके 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है, विच पे हैज़ टाइड अप विद एको जनरल इंश्योरेंस टू प्रोवाइड ऑटो इंश्योरेंस। अभी हाल ही में किस जो भुगतान कंपनी है, किस भुगतान कंपनी के द्वारा एको जनरल इंश्योरेंस के साथ जो वाहन बीमा होते हैं उनको लॉन्च करने के लिए एक समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड अ MOU विद विच कंट्री टू डेवलप कोविड-19 टेस्ट किट्स फास्टली। अभी हाल ही में इंडिया ने किस देश के साथ कोविड-19 की टेस्ट किट डेवलप करने के लिए समझौता किया है। चलते हैं रिवीजन कुछ के आंसर देख लेते हैं। मुथूट फिनकॉर्प ने रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। मुथूट फिनकॉर्प ने MSMEs के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है। रीवा गांगुली जो हमारे विदेश मंत्रालय में यानी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री में नई सचिव के रूप में नियुक्त की गई हैं रीवा गांगुली। रसिया ने अपने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। रसिया के द्वारा 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया। अमेजॉन पे ने एको जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है ताकि वह ऑटो बीमा लोन यानी वाहन बीमा प्रदान कर सके। इंडिया ने इजराइल के साथ एक समझौता किया है कोविड-19 टेस्ट किट डेवलप करने के लिए। इंडिया ने कोविड-19 टेस्ट किट डेवलप करने के लिए जिसमें तेजी ला जा सके इसके लिए इंडिया ने इजराइल के साथ समझौता किया है। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में CCI यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी को कृष्णापट्टनम पोर्ट के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। तो अभी CCI के द्वारा अडानी पोर्ट्स को कृष्णापट्टनम पोर्ट के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। CCI यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी गई है। बात CCI की है तो इसके अध्यक्ष कौन, अशोक कुमार गुप्ता। और एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो कृष्णापट्टनम पोर्ट है वह किस राज्य में है। तो कृष्णापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में। कृष्णापट्टनम पोर्ट कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में। बात आंध्र प्रदेश की है तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, अमरावती। यहाँ के CM है जगन्मोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश में ही राज्य देश का 25वां हाईकोर्ट स्थापित हुआ था जो अमरावती में स्थित है और आंध्र प्रदेश ही भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए बेली बैंड विकसित किया है। तो अभी IIM कोझिकोड के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए बेली बैंड नामक एक बैंड विकसित किया है जिसे आप कलाई में बांध सकते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। IIM कोझिकोड जो केरल में स्थित है इसके द्वारा इस बैंड को विकसित किया गया है। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है बेली बैंड और इसे केरल स्थित IIM कोझिकोड के द्वारा विकसित किया गया है। इसे कलाई पर पहने जाने पर यह बैंड किसी अन्य व्यक्ति के से 2 गज से दूरी कम होने पर एक अलार्म के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को बनाए रखने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में बदहाल सड़कों की मरम्मत के लिए मैकडेमी प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो इस प्रोग्राम को बदहाल सड़कों की मरम्मत के लिए जम्मू कश्मीर शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, उनके द्वारा इस प्रोग्राम को
जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और इसके जो अंतिम राज्यपाल थे उनका नाम था सत्यपाल मलिक और इसके जो पहले उपराज्यपाल बने वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा? तो अभी हरियाणा के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी करी जाएगी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। खेलो इंडिया 2021 के जो यूथ गेम्स हैं उनकी मेजबानी हरियाणा के द्वारा की जाएगी और इसकी घोषणा हमारे खेल मंत्री, इनका नाम है किरण रिजिजू और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ईस्ट अरुणाचल प्रदेश, उनके द्वारा यह घोषणा कर दी गई है। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे वो हुए थे दिल्ली में और दूसरे हुए थे पुणे में और तीसरे जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं असम के गुवाहाटी में और यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण है जो अब हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस देश के साथ 400 मिलियन यूएस डॉलर की करेंसी स्वैप समझौता पे हस्ताक्षर किए? तो आरबीआई ने श्रीलंका के साथ 400 मिलियन यूएस डॉलर की करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। भारत ने श्रीलंका के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात श्रीलंका की है तो ए है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच में पाक स्टेट श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है और श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनीपुरम कोटे और कोलंबो श्रीलंका की कैपिटल है। श्री जयवर्धनीपुरम कोटे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और कोलंबो को श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल माना जाता है। यहाँ की करेंसी क्या है? तो श्रीलंका रुपया यहाँ की करेंसी है। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंदा राजपक्षे और यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वो है गोताबाया राजपक्षे। अब आरबीआई ने ऐसा समझौता किया है तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई में। आरबीआई की स्थापना की गई थी कोलकाता में पर आरबीआई का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेंजामिन उमकपा का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो बेंजामिन उमकपा तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ए है बेंजामिन उमकपा और यह तंजानिया के 2 बार राष्ट्रपति रह चुके थे। अब बात तंजानिया की है तो ए है मैप में तंजानिया। तंजानिया एक अफ्रीकन कंट्री है और तंजानिया की आप देख सकते हैं ए है लेक विक्टोरिया और तंजानिया के पास में ये केन्या में यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी है और यूएनईपी की अभी हाल ही में एम्बेसडर बनाई गई थी जिन्हें दोबारा इनका कार्यकाल जो था जो बढ़ा दिया गया था वो कौन थी? दिया मिर्जा। अफ्रीका में ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बेसिकली 4 कंट्री आ जाती हैं, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया और इथोपिया। तंजानिया की जो राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में वो कौन है? जॉन मैगुफुली तंजानिया के राष्ट्रपति हैं और यहाँ की कैपिटल क्या है? डोडोमा। डोडोमा तंजानिया कैपिटल है और यहाँ की करेंसी क्या है? तंजानिया सिलिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो अभी 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया गया। कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। 26 जुलाई 1999 को भारत ने लगभग 60 दिन के बाद 60 दिन तक जो कारगिल का युद्ध चला था उसको जीत लिया था और इसी युद्ध में जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनकी याद में 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यह ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है जिससे नियंत्रण रेखा के पास यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास 3 महीनों तक चले युद्ध को समाप्त कर दिया था। इस युद्ध के दौरान लगभग 490 भारतीय सेना के अधिकारी, सैनिक और जवान शहीद हुए थे और यह युद्ध पाकिस्तान से लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस शहर में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा जयपुर में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना की घोषणा की गई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खुला था तो देश का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खुला था और यह राजस्थान का प्लाज्मा बैंक है पहला जो जयपुर में खोला जाएगा। ये है मैप में राजस्थान की कैपिटल क्या है? तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम है और यहाँ के राजस्थान के सीएम कौन है? भूपेश बघेल राजस्थान के सीएम है और अभी
अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम हैं। और अभी यहाँ पर यहाँ के जो सीएम हैं अशोक गहलोत और यहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं जिनका नाम है सचिन पायलट, इनके बीच विवाद चल रहा है और यह केस अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक जारी की गई है, इसके लेखक कौन है? तो द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक जारी की गई है, इसके लेखक हैं मार्क हॉनिक्सबॉम। मार्क हॉनिक्सबॉम द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक के लेखक हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। यह पार्थ प्रतिम, यह इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ बनाए गए। यह मनोज आहूजा, यह सीबीएसई के चेयरमैन। तो मार्क हॉनिक्सबॉम के द्वारा इस द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक को लिखा गया है। यह पुस्तक बेसिकली जो अभी पेंडेमिक चल रही है, जो ग्लोबल लेवल पर इसने पूरी 2020 की जो सेंचुरी है उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है, उसी पर एक आधारित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में एस्ट्रोस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी 2023 में नासा के द्वारा आर्कटिक से अंटार्कटिका से 2023 में एस्ट्रोस मिशन लॉन्च किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। नासा के द्वारा इस मिशन को 2023 में लॉन्च किया जाएगा। बात नासा की है तो नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? जिम बिडनस्टीन। और नासा का मोटो क्या है? बेनिफिट फॉर ऑल नासा का मोटो है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र केरल में स्थापित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है। केरल में भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया जाएगा। बात इंडियन नेवी की है तो इंडियन नेवी की हेड कौन है? तो इंडियन नेवी की हेड है एडमिरल करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो अभी आनंद में, गुजरात है के शहर है एक आनंद, यहाँ पर ही भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। यह वही आनंद है जो अमूल को फुल फॉर्म में आता है। अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और यह गुजरात का वही आनंद है जहाँ पर गुजरात पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला को स्थापित किया जाएगा। इस प्रयोगशाला को FSSAI के स्टैंडर्ड्स पर स्थापित किया जाएगा। FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और गांधीनगर ही गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला बना था। गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपाणी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में एक गिर नेशनल पार्क है। आज हम स्टेट में अरुणाचल प्रदेश को डिस्कस करने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। और यहाँ के सीएम कौन है? पेमा खांडू। यहाँ के गवर्नर ब्रिगेडियर बी मिश्रा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट 25 हैं और लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीट है। यहाँ पर ही लोसरा फेस्टिवल मनाया जाता है और मोफिन फेस्टिवल भी अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। यहाँ की स्टेट बर्ड ग्रेन हॉर्नबिल और यहाँ का स्टेट एनिमल है घायल मिथुन। यहाँ पर ही नामदफा नेशनल पार्क है, मोल्डिंग नेशनल पार्क और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। कंट्री में आज हम इंडोनेशिया को डिस्कस करेंगे। ये है मैप पे इंडोनेशिया। आप ये देख सकते हैं, ये सब इंडोनेशिया के आइलैंड हैं। और इंडोनेशिया की जो पहले कैपिटल थी वो जकार्ता थी। अब इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल को पूर्वी कालीमंतन द्वीप पर शिफ्ट करने का फैसला लिया है। यहाँ पर सुमात्रा आइलैंड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मलेशिया है। सुमात्रा आइलैंड यहाँ पर तो इंडोनेशिया की अभी तो प्रेजेंट टाइम में कैपिटल जकार्ता ही है और जकार्ता में ही आसियान का हेडक्वार्टर्स भी जकार्ता में ही है। पर अब इंडोनेशिया अपनी कैपिटल को पूर्वी कालीमंतन द्वीप पर शिफ्ट कर देगा। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर था, हाल ही में LIC ने पॉलिसी वितरित करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो LIC ने पॉलिसी वितरित करने के लिए यूनियन बैंक के साथ साझेदारी की थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में PMAYG यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों को पूरा होने का समय कितने दिन कर दिया गया है? पहले यह समय 314 दिन था, अब यह कितने दिन कर दिया गया है घटाकर? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।